हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपने बचपन में भी पढ़ा था और आज भी हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे सिंटैक्स प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर। बचपन में आपने पढ़ा था सिंपल मैथमेटिक्स टर्म में, आज हम पढ़ेंगे उसे प्रोग्रामिंग में कि किस तरह से उसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी होता है। किस तरह से जब हम डेवलपमेंट पार्ट में जाते हैं, डेवलपमेंट साइड में जाते हैं, तो किस तरह से हम उस सिंटैक्स को यूज़ करके अपने काम को और आसान बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और 2-3 तरह के सिंटैक्स भी बताऊँगा, उसका भी कारण बताऊँगा कि क्यों मैं 2-3 तरह से सिंटैक्स बता रहा हूँ। सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है सेट्स। और मैं पहले बता दूं कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं इस जावा की सीरीज़ में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है पिछले टॉपिक्स तो जा करके देखिए, क्योंकि जितने सारे टॉपिक्स हैं ये आपके इंटरव्यू में भी काम करेंगे और आप जब लाइव टास्क करोगे तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट्स इन जावा। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीपीटी के थ्रू कि सेट्स होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द सेट इज एन इंटरफेस अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ओके, तो सेट एक ऐसा इंटरफेस है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज आपका होता है जावा में, उसमें अवेलेबल होता है। और क्या होता है इसमें कि ए सेट इज ए कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन द डुप्लीकेट एलिमेंट। तो इस लाइन को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि एक सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता। तो आप मान लो कि अगर आपको एक टास्क मिला, ठीक है, आपको एक डेवलपमेंट करना है और वहाँ पर एक नहीं मोर देन 100 मोर देन 1000 डेटाज हैं। 5 डेटा रहेगा तो आप ऑटोमेटिक देख लोगे, ऑब्वियसली आसान होगा देखने में, एनालाइज करने में कि कौन सा डुप्लीकेट है। लेकिन आपको 1000 लाख डेटा आ जाता है, मोर देन 1000 डेटा आ जाए, तो आप उसमें कैसे वेरीफाई कर पाओगे कि कौन सा डुप्लीकेट डेटा है, कौन सा डुप्लीकेट डेटा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम सेट्स का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। ये इंटीजर के लिए किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे, स्ट्रिंग के लिए किस तरह से हैंडल करेंगे, दोनों हम देखेंगे और देखेंगे क्या क्या तरीका होता है इसे हैंडल करने का। अब एक और इसमें आता है द सेट इंटरफेस एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। ओके, अब यहाँ पर एक आपको देखने को मिल रहा होगा कि कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एन ऑर्डर कलेक्शन और लिस्ट इन विच द डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इज रेफर टू एज अ कलेक्शन इंटरफेस। ओके, द सेट इंटरफेस एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। अब जो सेट इंटरफेस है वो एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को, मतलब कलेक्शन इंटरफेस से जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इसको एक्सटेंड करेगा। एन ऑर्डर कलेक्शन, अनऑर्डर कलेक्शन और ए लिस्ट इन विच डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इज रेफर टू एज अ कलेक्शन इंटरफेस। अब कलेक्शन इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, तो ये होता है कि एन अनऑर्डर कलेक्शन, मतलब ऑर्डर में आपका कलेक्शन नहीं हो, और ए लिस्ट इन विच डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, तो उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं और वो अनऑर्डर लिस्ट में रहेगा। तो वही आपका हो गया क्या, कलेक्शन इंटरफेस। अब नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, क्या क्या होते हैं इसके टाइप्स, और काफ़ी कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे इसमें हम। तो सेट्स एग्जांपल अब ये समझते हैं। अब मान लो कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, लेट सेट 1 3 2 4 8 9 0, एक सेट ये बनाया, और एक और दूसरा सेट मैंने बनाया जिसमें मैंने क्या डाला 1 3 7 5 4 0 7 5। अब आप देखोगे सारे इंटीजर्स तो सेम नहीं है, लेकिन कुछ इंटीजर ऐसा है जो दोनों में बिलोंग कर रहा है। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब आपका सेम है। लेकिन आप 7 देखोगे तो 7 पहले वाले सेट में नहीं है लेकिन सेकंड वाले सेट में है। तो इसके बेसिस पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इंटरसेक्शंस, यूनियन, डिफरेंस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको डायरेक्टली। इंटरसेक्शन में ये होता है कि हम दो सेट्स को कंबाइन करेंगे और जो उसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम निकाल लेंगे और उनको दिखाई देंगे। तो यही हमारा इंटरसेक्शन का हो गया। यूनियन क्या हो गया कि दोनों सेट को हम जोड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि जो भी रिपीटेड है, रिपीटेड वाले को हम सिंगल कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा हो गया यूनियन। और डिफरेंस में क्या होगा, तो डिफरेंस डिपेंड करता है कि किस सेट से आप हटाने वाले हो डेटा को। सेट 1 से आप चेक कर रहे हो या सेट 2 से, डिफरेंस किसका सेट निकालने वाले हो इस पर डिपेंड करता है। मान लो कि आप सेट 1 का डिफरेंस निकाल रहे हो सेट 2 से, तो सेट 1 सेट 2 को कंबाइन करेंगे और उसमें देखेंगे कि सेट 1 में कौन कौन सा डेटा आ रहा है जो सेट 2 से बिलोंग करता है, उसको हम हटा देंगे। ये होता है हमारा। सेट 2 में क्या होगा, सेट 2 का करेंगे तो सेट 2 में सेट 1 को कंबाइन करेंगे और उसमें देखेंगे कि सेट 1 का कौन कौन सा डेटा आ रहा है, कौन कौन सा कॉमन डेटा है। लाइक हो सकता है कि मान लो कि आपका ये है 3 है, 3 इसमें भी है, तो हम सारा इसमें कंबाइन कर देंगे
कंबाइन करने के बाद इसमें देखेंगे कि हाँ 3 से बिलोंग करता है, इसको निकाल लेंगे। उस तरह से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंसेस को निकालते हैं। अब हम समझते हैं सिंटेक्स के थ्रू कि किस तरह से इसका सिंटेक्स होता है। तो अगर आप सिंटेक्स पर आते हो तो चलो पहले देखते हैं हम पहले सिंटेक्स इसका कैसे बनाते हैं, कैसे हम सेट लिखते हैं, पहले वो समझते हैं। तो ये तो आपका बेसिक हो गया मेन मेथड वाला, ये तो आप लोग पहले से पता है। अगर मान लो कि आपको सेट बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, तो कैसे बनाओगे, तो आपको लिखना होगा सेट, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको डिफाइन करना होगा किस टाइप का है, तो मैंने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, और आपको अपने सेट का नेम लिखना होगा। उसके बाद न्यू और हैश सेट आपने लिख दिया, उसके बाद स्ट्रिंग, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग टाइप था। इस तरह से आपने सेट को क्रिएट कर दिया। अब इसमें डेटा ऐड कैसे करेंगे वो समझिए। तो डेटा ऐड करने का 2-3 तरीका मैं यहाँ पर बताया हूँ। अब रीज़न क्या है 2-3 तरीका बताने का, मान लो एक ही तरीके से आप सेट ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये तरीका आपको पता है। लेकिन क्या होता है डेवलपमेंट फील्ड में, ये बेसिकली आईटी फील्ड में, कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो समटाइम क्या होगा कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो स्क्रैच लेवल से, लेकिन समटाइम क्या होता है किसी और का किया हुआ प्रोजेक्ट आप हैंडल करते हो। तो मान लो कि आपने जो मेथड को, आपने जो भी सिंटेक्स लिखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो भी सेमी सिंटेक्स लिखा हो सकता है कि वो अपने तरीके से लिखा हो। तो क्या होता है कि अगर आप 3-4 तरीके जानते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हुआ, सिंटेक्स हुआ, उसका अगर आपको 3-4 तरीका पता है लिखने का, तो क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि थर्ड पर्सन ने किस तरह से लिखा था और इसके लिखने का मतलब क्या था। तो यही तरीका, यही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जानने का कि क्यों हम 3-4 तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये आपका हो गया। अब ये तो एक तरीका हो गया आपको हैश सेट में वैल्यूज़ ऐड करने का। अगर आप यहाँ पर देखो, नोटिस करो, तो मैंने इस तरह से जैसे ऐड किया है तो कितने सारे ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग्स ऐड हुए हैं, जिसमें क्या आता है आपका CTNP क्या है, दोनों कॉमन है। तो ये क्या करेगा सेट, ये डुप्लीकेट वाले को हटा देगा जैसा कि हमने पढ़ा था। लेकिन और भी कुछ ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, वो मैं दिखाऊंगा आपको इससे रन कराने के बाद। उसके बाद एक और समझते हैं, एक और मैंने हैश सेट बनाया। इसमें मैंने क्या किया, अब इसमें किस तरह से मैंने डेटा ऐड किया वो देखो। इसमें मैंने क्या किया कि इस एरे बनाया, स्ट्रिंग का एरे, उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ लगा दी। ओके, अब इसमें मैंने एक सेट बनाया और मैं क्या करूँगा, इस सेट में मैं स्ट्रिंग से वैल्यू को उठाऊँगा 1 by 1। तो उसको कैसे उठाते हैं वो समझो। तो यहाँ पर आपने फॉर लूप लगा दिया, यहाँ पर एक आपने आइटम बना दिया स्ट्रिंग टाइप का एक आइटम लिख दिया, कॉलन लिस्ट 1। अब आपका लिस्ट 1 क्या हो गया, ये लिस्ट 1 हो गया, जिसमें अरे है, अरे में डेटा है, जिस अरे में डेटा है वही आपका लिस्ट 1 हो गया। अब इसमें कैसे ऐड करेंगे, तो सेट डॉट ऐड आइटम। अब ये किस तरह से काम करेगा कि पहले क्या करेगा कि सेट में पहला आइटम जोड़ेगा ए को, फिर फॉर लूप फिर से रिपीट होगा, फिर दूसरा जोड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे ही करते करते सारे वो ऐड करेगा। अब ये क्या है कि हम यहाँ पर एज ए सेट ऐड कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा कि जो भी डुप्लीकेट आइटम होंगे उनको वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि सेट बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि डुप्लीकेट आइटम को हम ना लें। तो ये तो हो गया एक बेसिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप गेस करो, बाकी तो रन कराने के बाद आपको दिखेगा ही। यहाँ पर मैंने लिखा है हैश सेट डॉट साइज, यहाँ पर भी सेट डॉट साइज, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सेट का साइज़ क्या है। तो यहाँ पर मैं कितने स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। आपको बस गेस करना है कि मैं जो ऐड कर रहा हूँ तो हैश का साइज़ क्या होगा, हैश सेट का साइज़ क्या होगा, बेसिकली आप गेस करो। देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। तब तक मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन। और देखो यहाँ पर जिस तरह से, किस तरह से पहले बेसिक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हुआ। इसलिए मैं कहा था कि वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से इसका जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने ऐड किया था, पहले प्रोग्रामिंग ऐड किया था, उसके बाद फॉर, उसके बाद CTNP, उसके बाद एग्जाम्पल एंड देन CTNP। लेकिन आपको यहाँ पर किस तरह से मिला, आप वो देखो। आपने तो ऐड किया था पहले प्रोग्रामिंग, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग मिलता है यहाँ पर और CTNP आपको मिलता है पहले। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? तो अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो रहा है, आप देखो ये डिक्शनरी के फॉर्म में ऐड हो रहा है। पहले C, अगर आप A to Z जाओगे तो इसमें क्या आता है, C यहाँ पर आएगा पहले, उसके बाद E आएगा, उसके बाद फॉर, उसके बाद P। अगर इसके बेसिस पर देखोगे तो अगर एज ए डिक्शनरी इसको अगर हम सजाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपका C आता है इसमें पाँचों में, उसके बाद E आता है, फिर F आता है, फिर P आता है। और जो भी डुप्लीकेट होगा उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा।
यहाँ पर देखो CTNP 2 बार ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको CTNP एक ही बार दिख रहा है और क्या हो रहा है, ये भी डिक्शनरी के फॉर्म में आ गया। तो आप अगर एक तरह से देखो तो हम क्या करते हैं, सेट्स में डेटा को सॉर्ट भी करते हैं एंड प्लस में हम उसे क्या करते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका डेटा सॉर्टेड फॉर्म में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया, एक ABCD जिस तरह से आपका डिक्शनरी वे में होता है उस तरह से अरेंज भी हो गया डेटा और प्लस में डुप्लीकेट भी रिमूव हो गया। अब जैसा कि हमने साइज़ का बात किया था, तो हमारा हैश सेट का साइज़ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने डुप्लीकेट को रिमूव करने के बाद सेट को बनाया और सेट में जो डेटा रहेंगे उस डेटा को लेकर के इसने दिया कि हाँ भाई आपका साइज़ कितना है, 4 है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों हम सेट को यूज़ करते हैं डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, उस एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर या फिर आप बोल सकते हो डिक्शनरी के फॉर्म में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपका हो गया स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब हम इंटीजर के बेसिस पर समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर भी मैंने दिया था ABKEB, तो ABE क्या आया, आपका जो एक्स्ट्रा बी था वो क्या हुआ, रिमूव हो गया और इसका भी साइज़ 4 आया। और ये भी अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले A to Z में A आता है, उसके बाद B आता है, उसके बाद C D फिर E आता है एंड एज इट इज़ चलता जाता है। लेकिन आप देखोगे तो इनका जो प्लेस है, तो जो सबसे पहले A to Z में आता है वो यहाँ पर आया, उसके बाद एक एक करके इस तरह से आए। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं हम कि इंटीजर में किस तरह से होता है, इसका सिंटेक्स लिखते हैं और क्या क्या, जैसे कि हमने बात किया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस का। तो अगर आप सेट्स 2 में आते हो तो ये देखो यहाँ पर क्या किया मैंने कि यहाँ पर भी मैंने एक अरे फॉर्म में कुछ एलिमेंट को ऐड कर दिया जो कि इंटीजर टाइप है। ओके, तो इंटीजर टाइप मैंने एक अरे बनाया जिसमें मैंने इंटीजर्स वैल्यू को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इंटीजर का सेट कैसे क्रिएट होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इसमें भी सिंपल है, आप लिखो सेट्स इंटीजर, क्योंकि आपका इंटीजर टाइप है, देन सेट्स का नेम न्यू हैश सेट और इंटीजर। ओके, और आपको इसमें अगर डेटा ऐड करना है तो सिंपल है, set1 डॉट एड ऑल अरे डॉट एज लिस्ट ए। ओके, तो आपको मान लो कि इस तरह से इसमें क्या हो रहा है कि ऐड ऑल हमने कर दिया, ऐड ऑल लगा दिया मेथड। अब ये क्या करेगा कि अरे में जितने सारे डेटा होंगे उनको ऐड करेगा। तो कौन से अरे से, तो अरे डॉट एज लिस्ट ए, एज लिस्ट और ए आपका ये जो आपका इंटीजर का अरे था उसका मैंने नेम लिख दिया। तो इसमें क्या होगा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये सबको क्या करेगा, ऐड कर देगा। ऐड इन द सेंस सेट के सेट में जो भी बॉक्सेस होंगे उनमें इसे फिल कर देगा। ओके, सेम प्रोसेस आपका बी के लिए भी फॉलो होगा। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर set1 और set2 रेडी हो गया, जिसमें क्या है इंटीजर ए और इंटीजर बी के एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता हमारा है कि यूनियन कैसे पता करें। तो यूनियन का मैंने आपको पहले बताया था, यूनियन में बेसिकली क्या होता है कि दो हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद देखेंगे कि दोनों में जो कॉमन होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं रन करा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी चलेगा यहाँ पर प्रोसेस। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको 0 इधर भी मिलेगा, 1 आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से आपको सारे डेटा वो मिल गए जो दोनों में क्या थे, इक्वल थे। तो आपको मान लो यहाँ पर 0 मिला और यहाँ भी क्या हो रहा है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सज रहा है। तो देखो आप यहाँ से तो 0 1 2 3 4 5 6 करके ये डेटा आपका किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। और इसमें भी क्या हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा थे आपके वो क्या हो गए, वो सिंगल हो गए, सिंगल फॉर्म में आ चुके हैं। इसमें आपका क्या हुआ, इस तरह से हो गया। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह से इंटरसेक्शन कैसे होता है। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि दो आपने कंबाइन किया और जो दोनों में कॉमन होगा उस पार्ट को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो मान लो कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 0 1 3 4। तो 0 मान लो 0 दोनों में आ रहा है, ठीक है। 1 3 एंड 4 दोनों में आ रहा है। बाकी देखो कि 5 और 7 इसमें नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका क्या हुआ कि वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो ये तो आपका हो गया किसका, इंटरसेक्शन का। अब डिफरेंस में क्या होता है वो समझते हैं। तो डिफरेंस में बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सेट 1 एंड सेट 2। ओके, तो ये सिंटेक्स आपको समझना होगा। उसके पहले आप एक और चीज़ समझ लो कि यहाँ पर हम किस तरह से करते हैं, ऐड ऑल करते हैं। तो ऐड ऑल करके क्या होगा कि हमारा पहले यूनियन डेटा डॉट ऐड ऑल। तो जैसे ही आप ऐड ऑल मेथड का यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, वो यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और रिटेन ऑल जब आप ऐड करोगे इस मेथड को, रिटेन ऑल, तो रिटेन ऑल क्या करेगा, इंटरसेक्शन को आप ये मतलब इंटरसेक्शन का जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा यहाँ पर, और ऐड ऑल में आपका यूनियन का परफॉर्म होगा। अगर आप डिफरेंस का निकालते हो, डिफरेंस में क्या होगा, तो रिमूव ऑल का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अगर आप यहाँ पर समझो कि क्या हो रहा है बेसिकली, एक मैंने यहाँ पर
सेट बनाया, ठीक है, और सेट में मैं क्या कर दिया, सेट 1 डाल दिया। ये सेट 1 हमारा हो गया, जो था सेट 1 में हमारा जो भी डेटा होगा वो डेटा मैंने उसके बेसिस पर मैंने एक सेट क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, डिफरेंस अंडर स्कोर डेटा, ओके, ये जो हमारा डिफरेंस अंडर स्कोर डेटा है, ओके, डॉट रिमूव ऑल सेट 2। अब क्या करेगा ये कि सेट 1 में जो भी सेट 2 का डेटा होगा उन्हें क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ में वैल्यू प्रिंट होकर के मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सेट का नेम हो गया जिसमें सेट 1 के सिर्फ डेटा हैं, और डिफरेंस डेटा डॉट रिमूव ऑल मैंने कर दिया। इससे क्या होगा कि ये सेट 2 का जो भी डेटा होगा वो सेट 1 से रिमूव करके आपको यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। तो रन एज जावा एप्लीकेशन करो आप, और यहाँ पर देखो तो 289 आपको मिला। तो आपका क्या हुआ, 289 ये वैल्यूज आपको मिले। और बाकी क्यों रिमूव हो गए, क्योंकि 1 आपका सेट 2 से बिलोंग करता है, 3 भी आपका सेट 2 से बिलोंग करता है, और इसी तरह से बाकी सारे भी जो बिलोंग करते हैं वो सारे रिमूव हो गए, और यहाँ पर आपको सेट 1 एंड सेट 2 का डिफरेंस मिल गया। तो ये तरीका होता है आपको सेट्स से इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस निकालने का। इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं जिनको आप यूज़ करोगे। तो ये बेसिक सा मेथड मैंने बता दिया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके बारे में कि किस तरह से सिंटेक्स लिखते हैं, कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।